अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक और वीडियो लेके आए हैं। चूंकि एक सीरीज़ शुरू है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की भी, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दो टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। एक तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर डोनेशन लिगेंड्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की थी, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी जो है वो यानी इलेक्ट्रॉन की कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं कर सकता, उसके बुनियाद पर हम लिगेंड को दो टाइप में क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक को हम कह रहे हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अब देखें, दोज लिगेंड विच coordinates electron to the inner d orbital is called strong field ligands। यानी वो लिगेंड जो आप लोगों के जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके डी ऑर्बिटल के जो इनर डी ऑर्बिटल है। देखें, इनर डी ऑर्बिटल मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है इसी वीडियो में, और ये कैसे ऑपरेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो इसको मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब वीक फील्ड लिगेंड, दोज लिगेंड विच कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर डी ऑर्बिटल, यानी जो आउटर डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करना चाहें उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर वाले जो लिगेंड्स हैं, अब देखें आयोडीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, यानी यहाँ पर मेटल बना हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, आयोडीन डोनेट कर रहा है। कहीं पे ब्रोमीन डोनेट कर रहा है, कहीं पे कार्बोनाइल अगर डोनेट कर रहा है तो कार्बोनाइल में कौन डोनेट करेगा, कार्बन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। NH3 जो है वहां पर नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। साइनाइड जो है उसमें कौन डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा, कार्बन डोनेट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो लिगेंड जिसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहेंगे। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो जिसको हम कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन नेगेटिव अगर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी फ्लोरीन हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हुआ। इस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर क्लोरीन डोनेट कर रहा है तो वो भी वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। अब मैं जो इनर और आउटर का वर्ड इस्तेमाल कर, यानी जो इलेक्ट्रॉन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनेट कर रहा है वो लिगेंड जो है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हुआ, वो इनर डी ऑर्बिटल को यूज करेगा फॉर कोऑर्डिनेशन। और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें मोस्ट नेगेटिव एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो है वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। तो आइए देखते हैं असल में जो इनर डी और आउटर डी है उसको देखने की कोशिश करते हैं, इसका क्या मकसद। अब देखें, ये मैंने लिखा हुआ है आयरन। आयरन को अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है। तो अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d 6 है। अब 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो 4s2 यानी फोर्थ शेल के एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 3d6 यानी थर्ड शेल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है, डी सब शेल है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। देखें, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारे पास जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ साइनाइड एज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। कौन ले रहा हूँ, साइनाइड। अब साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर किसके पास है, कार्बन के पास है। चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, ये याद रखें। साइनाइड में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है। तो यहां पर यूं होगा कि कार्बन जो है वो अब देखें, अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आप इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेंगे फॉर योर सेंस। यानी इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कोऑर्डिनेट करेगा। वो कोऑर्डिनेट करेगा, कार्बन जो है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा 3D के अंदर। किसके अंदर, 3D के अंदर। अब 3D के अंदर कोऑर्डिनेट अगर करेगा तो यहाँ पर तो कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, यानी ये कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। तो हमारे पास साइनाइड को टैकल करने के लिए एक, ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, 3d6 था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके पेयर हुआ।
यानी साइनाइड की वजह से यहाँ पर 3D के अंदर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहाँ पर मैं इसको रेड से शुरू शो करूंगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हुए ये किसके हुए, साइनाइड के हुए। साइनाइड की वजह से 3D के अंदर पेयरिंग हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइनाइड की वजह से 3D के अंदर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो साइनाइड है उसने थर्ड शेल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहा कि पेयर हो जाओ। अब जब पेयरिंग हो गई तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्पिनिंग जो है इलेक्ट्रॉन की वो कंट्रोल हो जाएगी। तो साइनाइड जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर मैं लिखूं कि FeCN होल 6 FeCN6 इंटू Na4, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ आयरन का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको आप लोग इंशाल्लाह मैं उसको समझाऊंगा भी आने वाले वीडियो में, इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी इसके अंदर जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम होगी, बिकॉज डी के अंदर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। यानी जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है वो डी के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, पेयरिंग क्रिएट करते हैं। तो इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। यानी इस टाइप के लिगेंड है, ये जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है ये उसने 3D ऑर्बिटल को यूज किया। अब देखते हैं जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है वो क्या करते हैं। अब देखें यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन को लेता हूं, क्लोरीन के पास लोन पेयर है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो जो आपके पास क्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, कर भी सकता है तो कुछ खास डिस्टेंस पे थ्रो नहीं कर सकता अपने इलेक्ट्रॉन को, यूज समझ लें एक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका क्लोरीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा दूर तक डोनेट नहीं हो सकते, या फिर जो इनर शेल के डी ऑर्बिटल है यानी 3D ऑर्बिटल है उसको ये यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो आप लोगों के पास चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को किसके अंदर डोनेट करेगा, 4D के अंदर। 4D के अंदर अगर डोनेट करेगा तो 3D के अंदर तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। यानी अगर क्लोरीन जो है वो 4D के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या उसने आउटर डी ऑर्बिटल को यूज किया या इनर डी ऑर्बिटल, जाहिर सी बात है आउटर डी ऑर्बिटल को यूज किया। तो इनर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो इनर डी ऑर्बिटल के अंदर थे, तो इनर डी ऑर्बिटल के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, देखें आप देख रहे हैं उसकी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह गए। तो हमारे पास इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को, यानी अब देखें ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और ये भी आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, Na4। दोनों में आयरन का फेरस ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, दोनों में फेरस ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ये जो है आप लोगों के पास मैंने कहा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर यानी 3D को यूज किया था साइनाइड ने। इसके अंदर जो क्लोरीन है उसने क्या यूज किया था, 4D को यूज किया था। डी के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो गए, अनपेयर्ड ही रह गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आप लोगों के पास MCQs आ सकता है कौन सा जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।